बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन टीथ। तो चलिए इसको डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ आपके लिए। तो चलिए डिफ़ाइन करते हैं टीथ। Teeth are hard, calcified structures in the mouth used for biting, chewing, and grinding food. They play a vital role in digestive process and are important for speech and appearances. तो मैंने यहाँ पे जो इसकी कुछ फंक्शंस बताए हैं उनमें एक बात ये है कि ये बाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये च्यूइंग के लिए यूज़ होते हैं। तीसरी बात ये है कि ये ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। टीथ आर हार्ड, कैल्सीफाइड। कैल्सीफाइड का क्या मतलब है कि कैल्शियम से बने हैं। स्ट्रक्चर इन द माउथ, और कहाँ पर होते हैं? माउथ में। और यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? बाइटिंग, च्यूइंग and grinding food. They play a vital role in digestive process. ये बहुत important role play करते हैं in digestive process and are important for आपके बात करने के लिए और आपके फेस की जो है लुक यानी अपीयरेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम टीथ्स की टाइप देखते हैं। Types of teeth. Basically, there are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. Incisors जो हैं ये frontal teeth हैं, upper 4 and lower 4। मैं आपको अगली पिक्चर में इसको सही से बताता हूँ। देखें, ये जो incisors हैं मेंशन हुआ पड़ा है, ये वाले, ये अपर 4 और लोअर 4 हैं। ठीक है, यानी कि 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4, और ये हो गए 4। ये इंसीजर्स हैं। इंसीजर्स का काम क्या है? दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड टेयरिंग द फूड। और ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। इंसीजर्स जो हैं टोटल 8 इन नंबर होते हैं। ये फ्रंटल 4 अपर एंड 4 लोअर टीथ्स होते हैं, और जो टोटल 8 होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कटिंग एंड टीयरिंग द फूड। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे इसके साथ है ये कैनाइंस। कैनाइंस जो है ना, इन्हीं के एडजेसेंट टू इंसीजर्स होते हैं, 2 अपर एंड 2 लेयर। एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये वाला। तो ऊपर भी 2, नीचे भी 2। ये हैं कैनाइंस। एक कैनाइंस ये रहा और एक कैनाइन ये रहा लोअर में। तो ये टोटल हो गए 4। दे आर यूज फॉर च्यूइंग, ये चबाने के लिए यूज़ होते हैं। और जो टोटल 4 होते हैं। आई फॉर, आपको बता देता हूँ, ये हो गए आई फॉर इंसीजर्स, सी फॉर कैनाइंस। कैनाइंस भी मैंने आपको बता दी, ये एडजेसेंट होते हैं किसके? इंसीजर्स के। अब आगे चलते हैं। जो है इनकी जो कैनाइंस होते हैं ना, ये थोड़े से पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, जिनको कहते हैं हम फैंग्स। दे आर पॉइंटेड एंड दे आर आल्सो कॉल्ड फैंग्स। तो इनकी जो फैंग जो होते हैं ना, वो पॉइंटेड होते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स दे आर फ्लैट एंडेड अपर 4 एंड लोअर 4। ठीक है, प्रीमोलर्स ये रहे। अपर 4 यानी कि लेफ़्ट साइड पे, आप राइट साइड पे 2 ये रहे, और ये 2 जो हैं, ये 2 ये हो गए
अपर 4 इसी तरीके से नीचे प्रीमोलर्स 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, लोअर 4, ये टोटल हो गए 8 प्रीमोलर्स। इसके बाद हैं मोलर्स। फिर मोलर जो होते हैं ना ये 6 होते हैं, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, ये हो गए 6 एक साइड पे, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, ये हो गए 6 इस तरफ। तो ये हैं हमारे पास मोलर्स। दे आर फ्लैट ब्रॉड टीथ लोकेटेड एट द बैक ऑफ माउथ। तो आपकी जो टीथ है ना, आप ये देखें जो आपको सामने नजर आए, ये बिल्कुल कोने वाले एंड वाले जो टीथ है ना वो हैं ये 3, ये 3, ये 6 अपर 6 लोअर। तो ये हैं। इसके बाद हम ओवरऑल एक फंक्शंस लिखेंगे और उस फंक्शन की हेडिंग देने के बाद हम लिखेंगे दे हेल्प टू शेप द फेस। तो ये जो आपके टीथ होते हैं ना ये क्या करते हैं, शेप के लिए यूज़ होते हैं, शेप द फेस। उसके बाद हेल्प इन स्पीच या स्पीकिंग। ठीक है, आपके दांत जो हैं वो आपके फेस को शेप करते हैं। उसके बाद जो है ना हेल्प करते हैं इन स्पीच। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे, तो चलिए अब हम देखते हैं एक टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर कि वो कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं। देखें जी, ये है एक हमारा टीथ जिसे टूथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है एनिमल, ये जो लेयर है एनिमल हार्ड होती है, इसे कहते हैं एनिमल। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर एंड स्ट्रॉन्ग। आपने इसको इस तरह डिफाइन कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे डेंटिन। डेंटिन जो है ना आपको नज़र आ रही है कि एनिमल के नीचे है। डेंटिन लाइज बीनीथ द एनिमल एंड इज स्ट्रॉन्ग, और ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये एनिमल भी स्ट्रॉन्ग होता है, डेंटिन भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब डेंटिन के नीचे आपको नज़र आ रहा है पल्प। पल्प लाई बीनीथ द डेंटिन, इट हैज़ नर्व्स। देखें पल्प के अंदर नर्व्स हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, पल्प के अंदर नर्व्स हैं। इट कॉन्टेन ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिसमें कैपिलरीज आ जाती हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना सीमेंटम है। इट इज़ द पार्ट ऑफ टूथ, इट हेल्प टू फिक्सिंग ऑफ टीथ इन द जॉ बोन। तो ये आपका जॉ है ना, ये आपके जॉज हैं, इनमें ना इसको फिट करने का काम, जो इसको जोड़ के रखता है टीथ के अंदर फिक्स करके, उसे कहते हैं हम सेमेंटम, CEMENTUM, सेमेंटम। तो ये था आपका टीथ का स्ट्रक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक रिकैप ले लेते हैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि टीथ जो है ना 3 काम करते हैं, एक बाइटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टीथ की 4 टाइप्स हैं। इंसीजर्स, ये अपर 4 होते हैं और लोअर 4 होते हैं, टोटल होते हैं 8, और इनका काम होता है कि खाने को टीयर करना और कट करना। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके जो आगे वाले दांत हैं, फ्रंटल टीथ, वो शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, और वही होते हैं इंसीजर्स। ऊपर 4 होते हैं और नीचे भी 4 होते हैं। उनके साथ 2 यानी राइट साइड पे एक और लेफ़्ट साइड पे एक, और नीचे लेफ़्ट साइड पे एक और राइट साइड पे एक, 2 सेट होते हैं, मतलब टोटल हो गए 4। ये क्या करते हैं, च्यू करते हैं, इनको चबाने में काम आते हैं। उसके बाद चलते हैं हम प्री मोलर्स की तरफ। प्री मोलर्स क्या होते हैं, ये देखें फ्लैट एंड है इनकी, ये देखें फ्लैट एंड है,
ये देखें शार्प है, ठीक है। उसके बाद ये भी उसके साथ च्यू करने के लिए, और ये फ्लैट एंड है, ठीक है। इसके बाद ये है प्री मोलर्स, प्री मोलर्स के बाद है मोलर्स। तो प्री मोलर्स जो है फ्लैट एंडेड होते हैं, और ये अपर 4 और लोअर 4 होते हैं, यानी कि 2 राइट साइड पे होंगे, 2 लेफ्ट साइड पे होंगे, 4 हो गए। नीचे से भी 2 लेफ्ट साइड पे होंगे, 2 राइट साइड पे होंगे, 4 हो गए, टोटल हो गए 8। उसके बाद है मोलर्स। मोलर्स जो है ना, ये भी फ्लैट एंड, ये भी फ्लैट एंड हैं टीथ, ठीक है। लोकेटेड होते हैं बैक ऑफ द माउथ, यानी ये बिल्कुल आखिर वाले हैं जो है ना टीथ हैं। 3 ऊपर लेफ़्ट साइड से, 3 ऊपर राइट साइड से, इसी तरह 3 नीचे लेफ़्ट साइड से, 3 नीचे राइट साइड से। तो ये टोटल हो जाते हैं 12, ठीक है। उसके बाद फंक्शन हमने पढ़े कि फंक्शन क्या क्या हैं टीथ्स के। तो ये शेप देते हैं, उसके बाद हेल्प करते हैं कि स्पीच करने में। उसके बाद हमने एक टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा। हमने देखा कि टीथ के अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है एनिमल, ये हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, और आउटर मोस्ट पार्ट होता है। उसके नीचे आता है डेंटिन। डेंटिन जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। उसके नीचे आता है पल्प। पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। उसके बाद सबसे आखिर में आ जाता है सीमेंटम। सीमेंटम क्या करता है कि आपके टीथ को आपके जॉ में फिक्स रखता है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।